जम्मू कश्मीर में आतंकी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे। इन दोनों पाकिस्तान से घुसपैठ कर आए आतंकवादी दहशत फैलाने में जुटे हुए हैं। कठुआ जिले में आतंकियों ने भारतीय सेना के काफिले पर सोमवार को अचानक हमला बोल दिया। दहशतगर्दों की फायरिंग के बाद हमारे जवानों ने भी उन पर जवाबी कार्रवाई की। दोनों ओर से फायरिंग के बीच सेना के 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल बताए जा रहे हैं। ये घटना जिले के माचेड़ी इलाके में हुई। बताया जा रहा है कि ये क्षेत्र इंडियन आर्मी की नौकोर के तहत आता है। फिलहाल दोनों ओर से गोलीबारी का सिलसिला जारी है। साथ ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन भी लगातार चलाए जा रहे हैं। वहीं सुरक्षा बल भी जंगलों में ऑपरेशन चलाकर आतंकियों का सफाया कर रहे हैं। हालांकि कठुआ में सेना के काफिले पर हमले के बाद पता चला है कि पाकिस्तान से काफी ज्यादा आतंकियों की घुसपैठ हुई है। ये घुसपैठ लगभग 2 महीने पहले ही की गई थी। बता दें कि कठुआ के माचेड़ी इलाके में सेना के काफिलों पर आतंकियों ने ग्रेनेड फेंके थे, जिसमें 5 जवान शहीद हो गए और 5 घायल हुए हैं। इसके बाद से ही बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन लगातार आतंकियों के लिए जारी कर दिया गया है। आतंकी संगठन ने आने वाले दिनों में और हमले करने की भी बात कही है। इस हमले का कश्मीर टाइगर्स जिम्मेदारी ले रहा है। कश्मीर टाइगर्स नाम के आतंकी संगठन की ओर से कहा गया है कि 26 जून को डोडा में मारे गए 3 आतंकियों की मौत का बदला है ये। जम्मू कश्मीर में कठुआ जिले में घात लगाकर आतंकियों ने सेना की गाड़ी पर गोलीबारी की और ग्रेनेड से हमला किया। 5 इंजर्ड लाए गए थे यहाँ पे। उनका हमने इलाज करा के फर्स्ट एड जो भी हमारे पास यहाँ था, जो कर सकते थे, हमने सारा ट्रीटमेंट करके रिसस्टेट करके हमने उनको भेजा है, मतलब आगे रेफर किया एमएच हॉस्पिटल पठानकोट। उनको मल्टीपल इंजरीज, किसी बुलेट इंजरीज थी, स्प्लिंट इंजरीज। सेना के पैरा कमांडो को कठुआ के दूरदराज के माचिंडी मल्हार क्षेत्र में हवाई मार्ग से उतारा गया है। उन्हें काउंटर ऑपरेशन में तैनात किया गया है ताकि उन आतंकवादियों के खिलाफ समय समय पर प्रभावी काउंटर ऑपरेशन सुनिश्चित किए जा सके। जो आतंकवादी भाग रहे हैं और क्षेत्र से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, उन पर सेना की ओर से शिकंजा कसने की तैयारी पूरी हो चुकी है। आपको बता दें, पिछले 5 दिनों में ये दूसरी बार है जब सेना के काफिले पर घात लगाकर हमला किया गया। इससे पहले जम्मू के पूंछ जिले में 4 मई को आतंकवादियों ने भारतीय वायुसेना यानी आईएएफ के काफिले पर घात लगाकर हमला किया था। इस हमले में आईएएफ का एक जवान शहीद हो गया था, जबकि 4 घायल हुए थे। हमला शाम के समय तब हुआ था जब वायुसेना का काफिला जिले के सोरनकोट इलाके में सनाई टॉप की ओर बढ़ रहा था। रिपोर्ट की माने तो आतंकवादियों ने सेना के वाहनों को निशाना बनाकर एक ग्रेनेड फेंका और गोलीबारी की। ये वाहन कठुआ शहर से 150 किलोमीटर दूर लोही मल्हार में बदनोता गांव के पास दोपहर करीब 3:30 बजे माचेड़ी किंडली मल्हार मार्ग पर नियमित गश्त पर थे। अधिकारियों का कहना है कि सुरक्षा बलों ने जवाबी कार्रवाई की, लेकिन आतंकवादी नजदीक के जंगलों में भाग गए। एक अधिकारी ने कहा कि कुल 10 सैनिक घायल हुए और चोटों के चलते उनमें से 5 की मौत भी हो गई। अधिकारियों का कहना है कि आतंकवादियों को मार गिराने के लिए इलाके में अतिरिक्त सुरक्षा बल भेजे गए हैं। माना जाता है कि इन आतंकियों ने हाल ही में सीमा पार से घुसपैठ की और वो ऊंचाई वाले स्थानों पर जा रहे थे। कुलगाम जिले में आतंकवादियों और जवानों के बीच 2 मुठभेड़ हुई थी। इस दौरान कुल मिलाकर 8 आतंकी मारे गए। मोदेर गांव और चिन्निगम गांवों में हुई मुठभेड़ों में एलीट पैरा यूनिट के लॉन्स नायक प्रदीप कुमार और राष्ट्रीय राइफल्स बटालियन के सिपाही प्रवीण जंजाल प्रभाकर शहीद हो गए थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक आर स्वैन ने कहा कि आतंकवादियों को मारा जाना सुरक्षा बलों के लिए बड़ी मील का पत्थर है, क्योंकि इससे सुरक्षा माहौल मजबूत होगा। ये सफल ऑपरेशन सुरक्षा को मजबूत करने के लिए बहुत समर्थक है। ये ऑपरेशन ये संदेश भी देते हैं कि लोग आतंकवाद के कारण और अधिक खून खराबा नहीं चाहते। रविवार को राजौरी जिले के एक गांव में सुरक्षा चौकी पर आतंकवादियों ने गोलीबारी कर दी थी। इसमें सेना का एक जवान घायल हुआ। अधिकारियों ने बताया कि आतंकवादियों ने तड़के करीब 4 बजे मंजाकोट क्षेत्र के गलोथी गांव में सेना की चौकी पर गोलीबारी की, जिसके बाद जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। उन्होंने बताया कि दहशतगर्दों और जवानों के बीच करीब आधे घंटे तक फायरिंग हुई, जिसमें सेना का एक जवान घायल हो गया, मगर आतंकवादी निकट के जंगल में भाग गए। आतंकवादियों की तलाश के लिए बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है।
बताते चलें, कुछ दिनों पहले कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास गांव में एक व्यक्ति ने अपनी खेत के नीचे सीमा पार सुरंग होने का संदेह जताया है, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों ने तलाशी अभियान चलाया। अधिकारियों ने बताया कि सीमा सुरक्षा बल के जवान स्थानीय पुलिस के साथ मिलकर मौके पर खुदाई कर रहे हैं ताकि ये पता लगाया जा सके कि सुरंग मौजूद है या नहीं। हीरानगर बेल्ट के थांगली गांव के किसान ने देखा कि उसके खेत में आने वाला पानी एक छोटी सी खाई में जा रहा है। उसे लगा कि ये सीमा पार की सुरंग हो सकती है। ग्रामीण ने बताया कि उसने पुलिस और बीएसएफ को इसकी सूचना दी, जिसके बाद पुलिस बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंची और व्यापक खुदाई की, लेकिन उन्हें उधर कुछ नहीं मिला।